प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। आइए विचार और चर्चा करें। किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजाएं, मान लीजिए ये ABC है, इसकी 3 भुजाएं हैं और इसके 3 कोण हैं। इस बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? ये 180 डिग्री होता है। तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। रिक्त स्थान को भरिए। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से जो है ज़्यादा होता है, अधिक होता है। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण लिखिए। भुजाओं और कोणों के आधार पर हमें त्रिभुजों का वर्गीकरण करना सीखेंगे। आओ सीखें कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाई जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई 3 भाग ज्ञात होने पर एक त्रिभुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। या तो तीनों भुजाएं, कोई 2 भुजाएं और एक कोण, और कोई 2 कोण और एक भुजा, और समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और एक भुजा। ये अगर दिए गए हैं तो हम त्रिभुज की रचना आसानी से कर सकते हैं। दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें एक रफ आकृति बनानी चाहिए। आइए बच्चों इनको उदाहरणों की मदद से सीखते हैं। सबसे पहले हम ट्रिपल एस अथवा भुजा 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 यानी तीनों भुजाएं जहाँ पर दी गई हैं तो उस त्रिभुज को बनाना सीखेंगे। उदाहरण एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले रफ आकृति तैयार कर लीजिए जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और CA 7 सेंटीमीटर हमने तैयार कर ली। तो चरण 2 में देखिए, चरण 1 में हमने रफ आकृति बनाई। चरण 2 में 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ले लीजिए। ये BC रेखाखंड ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि यहाँ BC जो है वो 6 सेंटीमीटर रफ आकृति में, इसलिए हमने नीचे वाले जो रेखाखंड है BC वो 6 सेंटीमीटर ले ली है। अब आप प्रयोग करेंगे डिवाइडर या प्रकार का। उसकी सहायता से, कंपास अथवा प्रकार की सहायता से आप B पॉइंट पर प्रकार को रखेंगे और उसको 5 सेंटीमीटर खोल करके एक चाप लगाएंगे। ये वाली चाप लगा दी। इसी तरह C पर रख करके 7 सेंटीमीटर उसको खोल करके दूसरी चाप लगाएंगे। दोनों चापें एक दूसरे को काटेंगी। जहाँ वो काटेंगी वहाँ पर बिंदु A हमें प्राप्त होता है। बिंदु A को B और C से मिला दीजिए। ये हमें एक ABC त्रिभुज प्राप्त हो जाएगी। तो देख सकते हैं चरण 5 में इन दोनों चापों का प्रतिच्छेदी बिंदु A है। AB और AC को जोड़िए, त्रिभुज ABC तैयार है। तो आइए बच्चों इसी तरह से दूसरी कसौटी से हम त्रिभुज बनाना सीखें। जब कोई 2 भुजाएं और उनके बीच का एक कोण दिया हो तो त्रिभुज की रचना उदाहरण 2 से करेंगे। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर और कोण PQR 60 डिग्री दिया गया है। सबसे पहले हम एक रफ आकृति तैयार करेंगे जिसमें QR हमें 5.5 और कोण PQR देखिए, Q कोण जो है वो 60 डिग्री हमने लिया है और PQ 3 सेंटीमीटर और ये नहीं दी गई है, ये एक भुजा यहाँ पर। सबसे पहले चरण में हमने रफ आकृति तैयार की। दूसरे चरण में बच्चों हम एक रेखाखंड ले लेते हैं QR जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर दी गई है।
अब बिंदु क्यू के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। डी की सहायता से भी आप बना सकते हैं और प्रकार अथवा कंपास की सहायता से भी ये बना सकते हैं आप 60 डिग्री का कोण। अब प्रकार अथवा कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और बिंदु क्यू पर रख करके एक चाप लगाएंगे जो बिंदु पी पर काटेगी। बिंदु पी पर काटती है। बिंदु पी हमें प्राप्त हो गया है, इसलिए बिंदु पी को आर से मिला देंगे तो हमें त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हो जाएगी। चलिए अभ्यास करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सभी भुजाएं समबाहु त्रिभुज में बराबर होती हैं, इसलिए सभी भुजाओं की लंबाई 5.5 होगी। इसलिए एक रफ आकृति तैयार कर लीजिए। ABC मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, सभी के ऊपर 5.5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ये भी 5.5, ये भी 5.5। बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं आप। एक रेखाखंड लीजिए जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। BC रेखाखंड हमने ले लिया। अब कंपास और प्रकार या कंपास या प्रकार की सहायता से बिंदु B और C पर से 2 चापे लगाएंगे हम। बिंदु C और B से दोनों चापे एक दूसरे को बिंदु A पर काटेंगे। प्रकार या कंपास 5.5 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए, तो 5.5, ये भी 5.5 और ये भी 5.5। ये BC एक अभीष्ट समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, जबकि एक कोण ABC जो है वो 60 डिग्री का दिया गया है। इस त्रिभुज ABC को काटकर त्रिभुज PQR पर रखिए। आप क्या देखते हैं और लिखिए। तो बच्चों ये वाली त्रिभुज जो है सेम ये वाली त्रिभुज है। उदाहरण नंबर 2 ये वाला एग्जाम्पल है सेम। इसमें केवल पॉइंट बदल दिए गए हैं। यहाँ आप ABC कर दीजिए, बिल्कुल सेम वही पॉइंट होंगे, वही त्रिभुज होगी। और त्रिभुज ABC को हम PQR के ऊपर काट कर रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि दोनों त्रिभुजें बराबर हैं। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को समबाहु त्रिभुज कहा जा सकता है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों बराबर त्रिभुज हैं, ये समबाहु त्रिभुज।